दोस्तों, द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। ये तो सभी जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं द्रौपदी 5 पांडवों के साथ संबंध कैसे बनाती थी? और क्या आपको पता है द्रौपदी 5 पांडवों में से किसे ज्यादा प्रेम करती थी? और अर्जुन ने द्रौपदी के साथ ऐसा क्या किया था जिसे अर्जुन को 12 साल के लिए वनवास जाना पड़ा? दोस्तों, महाभारत से जुड़ी हुई ये कथा उस समय की है जब धृतराष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में राज पाकर पांडव पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे थे। पांडवों की सेवा भाव से इंद्रप्रस्थ की प्रजा भी काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन एक दिन अचानक जब सभी पांडव भाई राज्यसभा में बैठे थे, उस वक्त वहां नारद मुनि आते हैं। देवर्षि नारद को अपने सामने देखकर धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडव भाई खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते हैं और फिर युधिष्ठिर उन्हें अपना आसन बैठने के लिए दे देते हैं और फिर सभी पांडव भाई अपनी पूरी श्रद्धा से उनका आदर सत्कार करते हैं। पांडवों की सेवा भाव को देखकर देवर्षि नारद मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। तभी वहां द्रौपदी आती है और नारद मुनि का आशीर्वाद लेकर चली जाती है। द्रौपदी के जाने के बाद नारद मुनि पांडवों की भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए 5 पांडव भाइयों से कहते हैं कि द्रौपदी, तुम 5 भाइयों की पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को ऐसा नियम बना लेना चाहिए ताकि भविष्य में तुम्हारे बीच आपस में कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि स्त्री को लेकर हुए झगड़े कई बार भाइयों की मौत का कारण बन जाते हैं। नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर पांडव हैरान रह जाते हैं और फिर धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, हम 5 भाइयों में आज तक कभी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए शायद हमें ऐसा कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है। तब नारद मुनि युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम 5 भाइयों में बहुत प्रेम है और इसमें कोई दौराय नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यह भी स्पष्ट बता दूं कि नियति को कोई नहीं जानता, इसलिए ऐसी कब और क्या जरूरत आन पड़े और तुम्हारे बीच द्रौपदी को लेकर विवाद हो जाए। इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने के बाद तुम खुद निश्चय करना कि क्या तुम्हें ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, फिर नारद मुनि 5 भाइयों को सुंद उपसूंद की कहानी सुनाते हैं और इन दोनों भाइयों का वर्णन महाभारत में आता है और ये दोनों पराक्रमी असुर भाई थे और इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्रेम था। उनकी मति सदा एक सी रहती थी और एक दिन इन दोनों के मन में तीनों लोकों को जीतने की इच्छा हुई। फिर दोनों भाई भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया तो ब्रह्मा ने दोनों भाइयों को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तो दोनों भाइयों ने बहुत ही चालाकी से भगवान ब्रह्मा से कहा कि हम दोनों को ऐसा वर दीजिए कि हम सिर्फ एक दूसरे के द्वारा मारे जाने पर ही मरे। और फिर भगवान ब्रह्मा उन्हें ये वरदान देते हैं। वरदान पाने के बाद ये दोनों भाई तीनों लोकों में हाहाकार मचा देते हैं, जिससे सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा की शरण में गए और फिर भगवान ब्रह्मा ने उसका वध करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और भगवान विश्वकर्मा ने भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर एक दिव्य सुंदरी को बनाया और वो सुंदरी के शरीर के अंग सोने के भांति चमक रहे थे। फिर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि तुम्हें सुंद और उपसुंद भाइयों के वध के लिए उत्पन्न की गई है। तो वो सुंदरी अपना कार्य पूरा करने के लिए निकल पड़ी। इधर सुंद और उपसुंद दोनों भाई पर्वत पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी ये सुंदर स्त्री उसके पास पहुंची तो उसे देखकर ये दोनों भाई मोहित हो गए और दोनों उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए मचल उठे। अब दोनों भाई उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए आपस में लड़ने लगे और अंत में दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए मारे गए। दोस्तों, अब नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप 5 भाई हैं और रानी द्रौपदी आप 5 भाइयों की पत्नी है। ऐसे में यह संभव है कि एक स्त्री आप भाइयों में युद्ध करा सकती है। इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग रानी द्रौपदी के साथ रहने का एक नियम बना लें और जो इस नियम का उल्लंघन करें उसे 12 वर्ष का वनवास दंड स्वरूप दे, जिससे आप भाइयों में स्त्री की वजह से कभी लड़ाई नहीं होगी। दोस्तों, नारद जी की यह बात सुनने के बाद 5 भाइयों द्रौपदी के साथ रहने का नियम बना लेते हैं, जिसके मुताबिक द्रौपदी हर साल पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेंगी। यानी द्रौपदी 1 साल तक केवल एक पांडव की पत्नी बनकर रहेंगी। जिस समय द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ होगी उस वक्त दूसरा पांडव कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई पांडव गलती से भी इस नियम को तोड़ता है तो उसे सजा के तौर पर 12 वर्ष के लिए वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिताना होगा। पर दोस्तों, नियति का खेल कुछ और ही था
एक दिन अर्जुन ना चाहते हुए भी इस नियम को तोड़ देते हैं। होता यह है कि गांव का एक ब्राह्मण मुसीबत में पड़ जाता है और वो अर्जुन से मदद की गुहार लगाता है। बोलता है कि हे राजा, अगर तुम अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम कैसे राजा हो। इस बात को सुनकर अर्जुन दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि जिस कमरे में अर्जुन के अस्त्र शस्त्र रखे थे वहां पर युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ मौजूद थे। अंत में अर्जुन ये फैसला लेते हैं कि उन्हें ब्राह्मण की मदद करनी है, फिर चाहे उसके लिए अर्जुन को वनवास ही क्यों ना जाना पड़े। अर्जुन तुरंत द्रौपदी के कमरे में पहुंचकर अपना धनुष बाण उठाकर अपनी प्रजा की रक्षा करने लगे। ब्राह्मण की मदद करने के बाद जब अर्जुन राजमहल पहुंचे तो युधिष्ठिर अर्जुन को उनकी गलती के लिए माफ कर देते हैं, लेकिन द्रौपदी अर्जुन की हरकत से काफी क्रोधित होती है और नियम अनुसार अर्जुन को वनवास भेज दिया जाता है, जहां पर अर्जुन कड़ा तप करता है। तो दोस्तों, इस तरह द्रौपदी अपने 5 पांडवों के साथ रहती थी।